everybody. I hope you guys are doing great. क्या हाल चाल है सबके? Long time. Well, not a lot of time. एक हफ्ता हो गया, but yes, we are here today for this look. इस look की फरमाइश आई थी. Again, I went to another event और वहाँ पे when I was out there, काफ़ी सारे लोगों ने कहा था इस look को recreate करें. So I thought the best way to do it is to do it on my YouTube क्योंकि वो ज़रा डिटेल में होता है. आप लोगों को product description से मिल जाती हैं and you can actually follow it step by step and create it with me. मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा wearable brown look है जो कि I usually carry during the daytime अगर मैंने किसी event पे जाना हो. अगर आप इस look को सीखना चाहते हैं, keep on watching. Also, don't forget to give me a thumbs up अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो. So yeah, let's begin. सबसे पहले मैं अपनी स्किन को प्रेप करूँगी और मैं ब्यूटिफाई बाय आमना का स्नो ग्लो सीरम यूज़ करूँगी. फिर उसके बाद मिस रोज़ का फाउंडेशन प्राइमर इस्तेमाल करूँगी और इससे मैंने अपनी स्किन को अच्छी तरह से प्रेप कर लेना है, फेस एंड नेक दोनों को. नेक्स्ट आई एम यूजिंग ग्लो की ऑल राउंडर लिप बाम और इससे मैं अपने लिप्स को अच्छी तरह से प्रेप करूँगी. दिस बाम इज़ बाय फार वन ऑफ माई फेवरेट्स. ये आपके लिप्स को भी हाइड्रेट करती है एंड एनीवेयर यू नीड दैट एक्स्ट्रा हाइड्रेशन. फाउंडेशन के लिए मैं मिस रोज़ की मैट फाउंडेशन बेज 2 में यूज़ कर रही हूँ एंड दिस फाउंडेशन हैज़ अ वेरी हाई कवरेज. ऑल्दो दिस इज़ इस पर लिखा तो यही है कि ये मैट कर देती है आपकी स्किन को, बट आई फेल्ट कि दिस डज नॉट मेक योर स्किन सुपर मैट अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है, क्योंकि ये फाउंडेशन इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है विच यू डिस्कवर लेटर ऑन एंड इट डज ऑक्सीडाइज अ बिट. बट इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये फाउंडेशन अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है. इसकी कवरेज बहुत ज़बरदस्त है. इसको मैं डॉट्स में अपने फेस पे लगा के और फाउंडेशन ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ. ये ब्यूटीफाई बाय आमना का मैंने ब्लेंडर इस्तेमाल किया है, आप कोई भी ब्लेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके बस मैंने डैब करके अच्छे तरीके से अपने फेस के ऊपर बाउंस करके फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ. इनिशियली ये आपको मेरी फाउंडेशन थोड़ी लाइट लगेगी बट टाइम के साथ ये सेट हो जाएगी. नेक्स्ट मिस रोज़ का कंसीलर इन द शेड लाइट में ले रही हूँ और इससे मैं अपने अंडर आइज़ को मैंने ब्राइटन करना है. बेसिकली जहाँ आपको डार्क सर्कल्स होते हैं वहाँ ब्राइटन करेंगे और इसको हमने ब्लेंड करना होगा. साथ ही साथ आप देखोगे कि मैं अपने फेस के बाकी एरियाज़ को भी इसी से ही हाईलाइट करूँगी. आइज़ को भी मैंने प्राइम इसी कंसीलर से किया था और मैं पहले अपने ब्लेंडर से इसको अच्छी तरह से बाउंस करके ब्लेंड कर रही हूँ ताकि इवन आउट हो जाए ना, काइंड ऑफ लाइक द कवरेज मिस रोज़ के कंसीलर की. नेक्स्ट मैं अपने फोरहेड के ऊपर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ सेम, और नोज़ के ऊपर भी और चिन पे भी, और इसी को हमने बाउंस करके अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है ताकि हमारी एक बहुत अच्छे से फाउंडेशन की फिनिश भी आ जाए और हमारे जो एरियाज हमने ब्राइटन करने हैं वो ब्राइट भी हो जाए. अभी तुम लोग खुद ही देख सकते हो कि फाउंडेशन की फिनिश बहुत ज़बरदस्त है. आई एम फिलिंग इन माई ब्राउज विद ए ब्राउ प्रोडक्ट. कोई भी ब्राउन आई शेडो यूज़ कर सकते हो. माना ब्यूटी का मैंने ये टिंट लिया था रोज़ बेज में और ये बहुत प्यारा है, जिसकी वजह से एवरीवन वाज डाइंग टू नो कि मैंने क्या ब्लश इस्तेमाल किया है. ये टिंट इस्तेमाल किया था. लुक एट इट, सो ब्यूटीफुल. अब जाके मैं पाउडर अप्लाई करूँगी. पहले मैंने कोई पाउडर अप्लाई नहीं किया था. ग्लो का ये HD पाउडर है, उससे मैं अपने अंडर आई एरिया सेट कर रही हूँ. टी जोन एरिया जहाँ मुझे क्रीसिंग होती है, लाफ लाइन्स अगर पड़ती हैं तो वहाँ पर भी मैं इसको सेट करूँगी अच्छे तरीके से. चिन के ऊपर भी मैं इसी से सेट कर रही हूँ. नेक्स्ट हम कॉन्टूर करेंगे और लशियस का कॉन्टूर किट से मैं अपने फेस को कॉन्टूर करूँगी. आई डू हैव अ डिस्काउंट कोड विद दीज पीपल. लशियस का मेरा नाम है फातिमा बुखारी 10 इज़ अ कोड और 10% डिस्काउंट ले सकते हो. इफ यू गाइस लाइक, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी नीचे मेंशन कर दूँगी अगर आप फ़ायदा उठाना चाहो तो. ओके, तो मैंने फेस को अच्छे तरीके से कॉन्टूर कर लिया. अब ये फ्लैट ब्रश से मैं अपनी नोज़ को कॉन्टूर कर रही हूँ ताकि नोज़ को भी अच्छी तरीके से शेप सी मिल जाए. बहुत हार्श करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर आर्टिफिशियल लगता है. अब मैं फोकल लोर की प्राग पैलेट ले रही हूँ और सबसे पहले मैं लाइटर शेड ले रही हूँ. मैंने लाइट ब्राउन को भी मिक्स किया था वाइट के साथ ताकि बहुत ज़्यादा लाइटर शेड डेवलप हो जाए. अब मैंने 2 डिफरेंट ब्राउन्स के शेड लिए थे और इसको मैंने क्रीज में डिपॉजिट किया. कोई भी पैलेट के कलर ले लो, कलर्स बस मिलते जुलते होना चाहिए. दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं. ब्रश मैंने थोड़ा छोटा लिया था ताकि क्रीज में अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए. ये ब्रश साइवीनस का है अगर लेना चाहो तो. ये अब बड़ा फ्लफ़ी ब्रश से मैंने अब जो ब्राउन है उसको फ्यूज़ आउट कर रही हूँ ताकि एजेस जो है वो सॉफ्ट हो और सीमलेस किस्म का ब्लेंड हो. अब क्रीज ब्रश पे मैंने डार्कर ब्राउन शेड लिया है और इससे मैंने ज़रा डेप्थ क्रिएट की है. इसको भी मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड किया था. अब हम सबसे डीपेस्ट शेड ले रहे हैं और इसको हमने लिड के ऊपर अच्छे तरीके से पैक ऑन करना है ताकि हमारे पास वो एक डेप्थ से आ जाए, जिसकी वजह से मेरी आइज़ बेसिकली ड्रामेटिक लग रही थी. इसको अच्छी तरीके से पैक ऑन किया और एजेस को उसी छोटे ब्रश की मदद से हम ब्लेंड करते जाएंगे अच्छे तरीके से ताकि एक सीमलेस लुक आ जाए. अब एक शिमर शेड, ये ज़रा ब्रॉन्ज कलर में है, ब्राउनी ब्रॉन्ज सा कलर है
और मैं लिड के ऊपर फिंगर की मदद से इसको अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैंने ये वाला लेना है, ये थोड़ा सा गोल्ड टोन है बट दिस इज़ स्टिल ऑन द ब्राउन साइड, और इसको मैंने अपने लिड के सेंटर में प्लेस किया। अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ। आप खुद देख सकते हो आईज़ में ऑलरेडी काफ़ी डेप्थ आ गई है। नेक्स्ट लैशेस लगाने के बाद लुक कुछ ऐसी है एंड यू कैन ऑलरेडी सी कितनी डायमेंशन आ चुकी है। लोअर लैश लाइन पे भी हम मेकअप करेंगे और इसके लिए आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट आउट विद एन एंगल ब्रश। एंगल ब्रश से काफ़ी अच्छा मेकअप हो जाता है। एक और डार्कर शेड लूँगी छोटे एंगल ब्रश के ऊपर और उससे हम डेफिनेशन देंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, मस्कारा लगाएंगे और मस्कारा से हमारी लैशेस ज़रा फुलर लगेंगी। आई लाइक डूइंग दिस, आई थिंक एवरीबॉडी डज दैट। रिवाज यूके की ये मैरून पेंसिल है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। आप न्यूड पेंसिल यूज़ कर सकते हो, ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने मैरून यूज़ किया था क्योंकि ज़रा अच्छा लगता है। इसके बाद हमारा फेस कंप्लीट हो गया। अभी मैंने हाइलाइटर कुछ नहीं लगाया और देखो कितनी ज़बरदस्त शाइन है मेरे फेस के ऊपर। आई लव दिस। अब बारी है हाइलाइटर की और ग्लो का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड मिस रोज़। ये शेड मुझे बहुत पसंद है, इसकी शाइन तुम लोग खुद ही देखो, मेक्स योर स्किन लुक लाइक ग्लास। इसको ब्लेंड करो सही से और ये ज़बरदस्त लगता है। इनर कॉर्नर्स में भी आइज़ के और क्यूपिड्स बो के ऊपर लगाने के बाद इट लुक्स ब्यूटीफुल। ब्राउ की आर्च में भी लगा सकते हो जैसे कि मैं लगा रही हूँ। एंड देन लुक एट दैट शाइन। नेक्स्ट लिप्स पे आ जाते हैं। मेकअप रेवोल्यूशन की मैं ये लिप कॉन्टूर पेंसिल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका शेड नेम है ट्रूथ और इसी का मैं लगाऊंगी आगे एक लिप ग्लॉस, वो भी सेम ही शेड में है। तो लिप्स को हम अच्छे तरीके से लाइन कर रहे हैं। आराम सुकून से कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपके जो लिप्स की जो लाइन होती है उसी से ही यू आर मेकिंग इट और ब्रेकिंग इट। तो अगर ओवरलाइन हो जाएगा ज़्यादा तो अच्छा नहीं लगेगा। ओके, मेकअप रेवोल्यूशन का यही शेड ट्रूथ ग्लॉस फॉर्म में है। ये शेड बहुत प्यारा है। मैंने जब इसको अप्लाई किया है एवरीवन आस्क्स के कौन सा लिप कलर है और ये हमारे स्किन टोन्स पे बहुत सूट करता है। ब्राउन लुक्स हो जाएं, स्मोकी लुक्स हो जाएं, एनी न्यूट्रल डे किस्म की लुक्स करनी हो, ये लिप ग्लॉस इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी ऑफ दोज पीपल जिनको बहुत पेल पिंक्स नहीं पसंद, न्यूड्स पसंद हैं। तो ये है जी हमारी फिनिश्ड लुक और आप खुद ही देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त और खूबसूरत लग रही है। सेटिंग स्प्रे मैं यूज़ कर रही हूँ सोक इन लव का सेटिंग स्प्रे और ये सेटिंग स्प्रे इतना ज़बरदस्त है कि नॉट ओनली डज इट मेक योर फेस पाउडर्स वैनिश, मतलब कि कम्प्लीटली मेल्ट हो जाती है आपकी स्किन के अंदर जो भी पाउडर्स वगैरह हो। इट ब्रिंग्स आउट द शाइन ऑफ योर हाइलाइटर। आपका हाइलाइटर अच्छी तरीके से शाइन करना चाहिए, यही आपके सेटिंग स्प्रे का कमाल होता है। अगर वो ये चीज़ें नहीं कर रहा है इसका मतलब आपका सेटिंग स्प्रे अच्छा नहीं है। सो या दिस इज़ दैट लुक। आई एम लविंग द ग्लो और यू कैन ऑलरेडी सी कि मेरे फेस के ऊपर कहीं पे भी ड्राइनेस आपको फील नहीं हो रही होगी एंड दैट इज़ व्हाट वी आर बेसिकली आफ्टर। सो या let me know in the comments what you guys think क्योंकि this was by far one of my most requested look और मैं कहती हूँ कि कमाल ही हो गया। Absolutely love it। यहाँ पे थोड़े बहुत और poses हैं आप लोगों के लिए so you can thoroughly enjoy it as much as I did creating it। यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी फाउंडेशन का फीडबैक देने की पोजीशन में आ चुकी हूँ। At this stage when I was done with my makeup, मेरी जो फाउंडेशन है it did not feel matte at all। ये with the passage of time आपकी फाउंडेशन dewy होती जाती है। तो ये मैं आपको बता दूँ कि मिस रोज़ की फाउंडेशन is nowhere near suitable for oily skin। तो if you have oily skin आपको शायद मेकअप बहने के चांसेस होंगे। So I think it's safe to say कि ये फाउंडेशन ज़्यादा suitable है for normal combination या dry skin। And if you want to make it last long आपको एक अच्छे setting spray की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। So this is something that I wanted to put out there in my full review। Alright, we're at the end of this video. I hope आप लोगों को ये tutorial पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है don't forget to give me a thumbs up। Also अगर आप new हैं मेरे channel पे don't forget to subscribe। Also notification bell को hit करना मत भूलिएगा क्योंकि अगर आप notification bell को hit करेंगे मेरे next few videos जब आएंगे आपको सबसे पहले notification आएगी and you'll get to watch my works। Also comments में मुझे suggestions देना मत भूलिएगा कि next looks आप मुझसे कौन सी देखना चाहेंगे। I love reading all of your comments। I am also on Twitter, Instagram, Facebook and on TikTok। So if you want to connect with me मैं नीचे description में अपने handles छोड़ दूँगी। So yeah, let's connect over there, why not? With that being said, much love, you guys take care and inshallah I will see you guys in the next video। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।